श्रीनगर में पाकिस्तानी खवातीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रूहदाद सुनाई है। इन खवातीन से कई बरस कबल पाकिस्तान में कश्मीर के साबिक अस्करियत पसंदों ने शादी की थी। हम इस चक्की में पिस रहे हैं, हमें किसी को 14 साल, किसी को 10 साल हो गए। अब जैसा कि सोमिया सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, डीडीसी इलेक्शन में, तो हमने एहतजाज किया था कि अगर वो यहाँ की नेशनल है तो हम क्यों नहीं हैं। उस पर गवर्नमेंट ने एक एक्शन उठाया कि गवर्नमेंट ने उसकी अकाउंटिंग रोक दी गई। मुझे बताएं, गवर्नमेंट तब कहाँ थी जब यहाँ की पाकिस्तान की लड़कियां सरपंच बनी, पंच बनी हैं, तब गवर्नमेंट कहाँ सुनी। और आज हमें मतलब ये फाइनल हो गया है कि गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप हमें डिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी आपसे हर महीने हमारी डिमांड करती है। हर महीने वहां से एक लेटर निकलता है जो हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को जाता है कि भाई हमारी लड़कियों का आप कोई फैसला करें, या उन्हें एक्सेप्ट करें या उन्हें वापस करें। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। उनकी काउंटिंग रुकने का मकसद ये है, वो हमारे प्रोटेस्ट का जवाब है। जवाब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब कि वो हमें सिटीजनशिप नहीं देंगे। हमें तो यही जवाब मिलता है इससे। मुझे बताएं कि पहले आपने उनको इलेक्ट किया, फॉर्म उनके आपने फिलअप किए, वो लिए आपने, उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किए, फिर उनको ये बताया जाता है कि फॉर्म 6 पे आपने जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी आंखें उस वक्त बंद थी जब आपने उनसे फॉर्म लिए हैं, तब आपने ये नहीं देखा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। फिर आपने उनको कैसे इलेक्ट किया, उनकी वोटिंग हुई, फिर उसके बाद आपने काउंटिंग रोक दी। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ठीक है, हमें इंसाफ। मुतअद्दिद बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। 2013 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, तो उन्होंने एक स्टाफ एक्सकर्शन रखा टिटवाल साइड पे, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो मैंने अपने घर वालों को कॉल की, मैंने कहा आप वहाँ पे आ जाइए दूसरी साइड, तो मैं आपको देखूंगी, क्योंकि पानी का काफी शोर है, काफी बड़ा वहाँ पे दरिया है। तो पेरेंट्स दूसरी साइड खड़े थे। 70 इयर्स ओल्ड मेरे फादर की एज है, उनके हाथ में स्टिक थी, वो दूसरी साइड थे। मेरी सिस्टर थी, साथ में मेरी मदर थी। तो मैं दूरबीन से उनको देख रही थी। तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं दरिया में छलांग लगाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाऊं। मुझे स्टाफ वालों ने पकड़ा हुआ था कि आप ऐसी हरकत मत करना। तो वो लेटर लिख के पत्थर के साथ बांध के इस साइड लगा रहे थे, हम उस साइड लगा रहे थे। तो मैं उनकी हैंड राइटिंग चूम रही थी। मतलब इतनी हमें परेशानी है कि हम जीते जी अपनों से क्यों इतना दूर है। तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने मिन्नतें की कि मुझे एक दफा पुल के पास जाने थे, पुल पे आधे रास्ते तक वो आएंगे, मैं एक दफा अपने माँ बाप को गले लगाना चाहती हूँ। तो आप खुद सोचें कि ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियां की हैं, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा। हम है क्या है, आप ये क्यों नहीं आके बताते हैं कि हम क्या है। अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है वो बॉर्डर के करीब जाएंगे, बच्चों को लेके। अगर हमें गवर्नमेंट नहीं बताती, हम जहर खाएंगे। हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वही रास्ता अपनाएं जो मतलब बाकियों ने अपनाए। राजन में एक लड़की ने अपने आप को जला दिया, एक बटमालू में है उसको हार्ट अटैक आ गया, कुपवारा में एक है वो उसको हार्ट अटैक आ गया, एक कुपवारा में मिलियाल में है जो पागल हो गई है और सड़कों पे घूमती फिरती है। अब हम अपने आप को नहीं संभाल सकते तो हम उन्हें कैसे संभालें। कितनी लड़कियां हैं जिनको डिवोर्स होती है, मुझे बताएं वो किसके आश्रय यहाँ है। गवर्नमेंट इतना तो सोचे। वाज़ेह रहे कि 2010 में बाज़ आबादकारी पॉलिसी के तहत मुसल्लह मज़ाहमत का रास्ता तर्क करने वाले कश्मीरी नौजवानों के साथ शादी करने वाली इस तरह सैकड़ों ख़वातीन कश्मीर आई थीं, जिनकी तादाद 350 से ज़ायद है। श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की रिपोर्ट।